चाहे वो गृहस्थी सही, चाहे वो सन्यासी सही, उसको जीवन में सफलता जरूर मिलती है, उसी में आता है। और जब चला नहीं जाएगा तो काम कौन करेगा? अब जब काम नहीं होगा तो घर में गरीबी तो आएगी, सच्ची बात है। इसलिए सबसे पहली बात, कपड़े गंदे नहीं पहनने। जो मेरी माताएं से सीख के जाना, कपड़े कभी भी गंदे नहीं पहनना। दूसरी बात, मंजन कुल्ला रोज करना। अच्छा, मेरी माताएं तो कर भी लेती हैं, मेरे भैया कुछ ऐसे हैं जो पुड़िया ही खा कर आते हैं, उनके मुख से कभी पुड़िया ही ना निकलती। अब जब मुख से पुड़िया ना निकलेगी तो दांत कैसे हो जाएंगे? इसलिए अब देखो ये सामने बैठे भैया तुरंत मुंह फेरो है, ए भैया जरा सोचो, सर्वप्रथम इस पूरे शरीर का दरवाजा कहाँ है? मुख। पूरे शरीर का दरवाजा है मुख। अगर मुख हमारा शुद्ध है तो पेट भी शुद्ध रहेगा, और जब पेट शुद्ध रहेगा तो मेरा स्वास्थ्य भी शुद्ध रहेगा। लेकिन मुख ही अशुद्ध है। इसी मुख से पुड़िया खाओगे, इसी मुख से बीड़ी पियोगे, इसी मुख से दारू पियोगे, और इसी मुख से मुर्गा खा जाओगे, फिर पेट में बीमारी बनेगी, फिर हॉस्पिटल जाओगे। और जब हॉस्पिटल पहुंचे तब क्या होगा? डॉक्टर साहब कहते हैं इसकी खून चढ़ेगा। अब वो ग्रुप मिला रहे हैं, तो ग्रुप कहाँ से मिले? खाओ तुमने भैंसा तो भैंसे ही को खून मिले, इंसान को कहाँ से मिल जाएगा? तासे जब हम शुद्ध खाना खाएंगे तो शुद्ध इंसान से ग्रुप भी कभी मिलता है। तो शुद्ध सबसे बड़ी बात है, मुख को शुद्ध रखना। अभी तक नहीं माना कोई बात नहीं, लेकिन आज से शुद्ध रखना। और पहली बात क्या है? कपड़े शुद्ध पहनना। दूसरी बात, मुख को शुद्ध रखना। तीसरी बात, अल्प भोजन, थोड़ा भोजन करना। और चौथी बात विशेष ध्यान रखने की है, जब सूर्य अस्त होने जाए उस समय हमें सोना नहीं चाहिए। कितने लोग सोते रहते हैं? सोते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं सोते रहते हैं। दूसरी बात ये है, जो सूर्य अस्त होने जाए उस समय कभी वो क्लास नहीं करना। ये कहाँ लिखा है? यही लिखा है। अगर उस समय का वो क्लास है तो तुम्हारे घर में होने वाली संतान हमेशा निशाचर पैदा होगी। सूर्य अस्त के समय ये क्रियाएं बिल्कुल शास्त्र आपको सिखाता है, ये क्रियाएं नहीं है। और अगली बात, सूर्य जब निकल आए, जब उदय हो ना, जब सूर्य उदय हो तो सूर्य की किरणें सोते हुए शरीर पे ना पड़ता। जो अगर पीछे लगा तो बहुत लोग ऐसे हैं, चादर के सोते रहते हैं, सूर्य निकल आए हैं, किरणें ऊपर जा रही हैं, तो ऊपर जाने से वो सूर्य की किरणें आपको बीमारी पैदा करती है। इसलिए इतनी जल्दी तो उठे जाओ कि सूर्य निकले ना उससे पहले हम उठ जाए। अच्छा, एक बात बताइए उठने की, तो जिन भैया के घर हम रहते हैं उन भैया के घर में उठने की क्रिया बहुत अच्छी है। अरे नहीं तो कल तो 7 बज गए, बाहर से मैं सो रही, बाहर से आवाज आई पंडित जी का सो रहे हैं, रात में जागे तो सो गए। कभी कभी ऐसा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जल्दी उठना सीखो। इनके घर में मैंने एक चीज अच्छाई बहुत देखी है कि 4 बजे से अनुरुद्धाचार्य का सत्संग लगता है। और मैं आप लोगों से भी निवेदन चाहूंगी, यूट्यूब पे सबके यहाँ अगर यूट्यूब पे मोबाइल पे कुछ देखना है तो भगवान का सत्संग, भगवान के भजन, नाच भी देखने की इच्छा है तो रास भी जाते हैं। लेकिन गंदे वीडियो सुबह के वक्त तो बिल्कुल नहीं देखना, ये आपके जीवन को हानिकारक है। भैया के घर में मैंने देखा 4 बजे से अनुरुद्धाचार्य महाराज जी की कथा यानी प्रवचन प्रारंभ हो जाते हैं, और सब लोगों का कार्य सुबह तक सब अपने अपने कार्य में
सफल। बने अच्छा एक बात, तुम जब लाओगे 10 बजे, दादी ये कथा ब्राह्मण है तुम्हारे घर पे कोई आ गया, अब वो तुम्हें बुला रहा है 14-15 में जाए कि तुम आ जाओ भाई, थोड़ा सा हमारा काम है। अब उससे तुम कह रहे हो भैया थोड़ा सा रुक जाओ, पहले स्नान कर लो। अरे भले आता, स्नान करना रोज का काम है। जब रोज का काम है तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 बजे तक फ्री हो क्या? 4 बजे से लेकर और जो कि सुबह 6 बजे तक स्नान कर लेते हो वो देवता योनि में आते हैं, और 6 बजे 5 बजे से लेकर के सूर्योदय से पहले कर लेते हैं वो लोग संत योनि में आ जाते हैं, और जो सूर्योदय से लेकर के 8 बजे के पहले पहले कर लेते हैं वो मानव योनि में आ जाते हैं। तो हम भगवान नहीं बन सकते, देवता नहीं बन सकते, कम से कम इंसान तो बन सकते हैं, इंसान बन सकते हैं। तो इंसान को कम से कम 7 बजे 8 बजे तक पहले पहले नहा लेना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए। क्यों मैया? अगर आप 8 बजे तक स्नान कर लेंगी तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है आप जब रसोई में जाएंगी तो स्नान करके ही जाएंगे। अगर 8 बजे तक स्नान ही नहीं किया, स्नान करेंगे 11 बजे तो रसोई तो पहले पका लोगी, बिना स्नान किए रसोई पकाएंगे तो ठाकुर को भोग कैसे लगाएंगे? इसलिए 8 बजे के पहले पहले स्नान कर लेना चाहिए। अगर अभी तक नहीं किया तो अब कर लेना चाहिए। हाँ, और अगर तुम 8 बजे के बाद स्नान करते हो पूरे दिन करते रहो, फिर वो कौन सा स्नान है? फिर वो पशुपति योनि का स्नान है, कहने का मतलब जानवरों का स्नान है। फिर क्या हुआ? यसानम विद्या तपोन दानम ज्ञानम शीलम गुणो न धर्म तीव्रति लोके भूभार होता मनुष्य मृगा सरंदे। फिर क्या होगा? फिर तो रह गया जैसे पशु हैं वैसे हम हैं, फिर तुम में और पशु में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? पशु भी अपना पेट भरता है, अपने समान बच्चे पैदा पशु भी करता है, और वही अगर हमने किया तो हम में और पशु में परिवर्तन क्या होगा? इसलिए 8 बजे से पहले पहले स्नान और ध्यान और पूजा हो जाए। अच्छा, ठाकुर जी का भोग किसके किसके घर लगता है? जरा हाथ उठा के रखो। राधा बहुत बड़ी। चलो तुम्हारे यहाँ भोग लगता है, मुझे बड़ी खुशी हुई, और जिनके यहाँ नहीं लगता है उनसे मैं निवेदन चाहूंगी कि बगैर भोग के आप भोजन किया ही न करें। अगर आप बगैर भोग के भोजन करेंगे वो अन्न आपको नुकसानदायक हो जाएगा। अगर आप भोग लगा करके भोजन ग्रहण करेंगे तो वो प्रसादी बन जाएगी, और फिर वो प्रसादी आपके जीवन में शुद्ध बुद्धि लाएगी, और जब वो शुद्ध बुद्धि होगी तुम अच्छा काम करोगे, और जब अच्छा काम करोगे तो अच्छा दाम कमाओगे, और जब अच्छा दाम कमाओगे तो अच्छी जिंदगी जियोगे। कमी कहाँ से होगी? हम अन्न ही दूषित खा लेते हैं, बुद्धि दूषित हो जाती है, और जब बुद्धि दूषित हो गई तो गलत कार्य करते हैं, फिर जीवन भर भटका करते हैं। इसलिए हमेशा भोग लगाकर हमें भोजन करना चाहिए, स्नान करके ही भोजन बनाना चाहिए। और मैया एक बात बताता है, जो मैया ये कहते हैं ना मैं क्या करूं, मेरे घर में मेरे पतिदेव तो हमेशा झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है आप भोजन बनाना तो हरि कीर्तन करते हुए बनाना। रोटियां बना रही हैं तो राम कृष्ण का जाप करो। अगर राम कृष्ण का जाप करते हुए आपने रोटियां बनाई हैं, भगवान का भोग लगाया है, फिर वह अपने पतिदेव को भोजन खवाया है, ऐसा अगर करेंगे तो धीरे धीरे वो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। लेकिन समस्या है, रोटी तो बनाएंगी बगैर स्नान करे बनाएंगी, फिर गाना कौन सा गाएंगी? रात में मेरी दिल चिक लड़ गई। अब गाने ही तुम गलत गाए
का करे हो। हाँ, गाना गाओ तो राम कृष्ण जैसा गाओ। एक लोटा आप जल चढ़ाने जाएंगी शंकर जी पे, जो मेरी बेटियां शंकर जी पे जल चढ़ाने जाती है ना, जल चढ़ाएंगी तो क्या कहेंगी, हे देवी मैया मैं ऐसो वर मिल जाए। कैसे? जैसे देविंदा है, गोविंदा है, अजय देवगन है, चिंटू पांडे है। अब तुम ऐसे पति मांगोगी, और जब ऐसे ही पति मांगोगी तो वे ऐसे ही रोज पिएंगे, रोज कूटेंगे, रोज झगड़ा करेंगे, यही होगा है? तो कभी भी जल चढ़ाने जाओ तो क्या कहो मैया से, हे मैया मुझे ऐसा पति मिले कृष्ण और राम जैसे। जब कृष्ण और राम के स्वभाव जैसा मिलेगा तो तुम्हें भी सीता और राधा जैसा प्यार मिलेगा। क्या बात है। इसलिए ऐसी सोच अपने दिल में लाओ। रामचरित्र से मुझे सीखने को मिलता है कि जीवन में चलना कैसे चलता है। रामचरित्र मुझे बताती है कि जीवन में जिया कैसे जाता है। भगवान कृष्ण ने लीला को दिखाया है, भगवान राम ने अपने जीवन में चलना सिखाया है। उस राम के चरित्र पर सब लोग मिलकर के अयोध्या चलते थे। थोड़ा सूरवंश पे ध्यान करते हुए, सूरवंश में नारायण के बेटा ब्रह्मा होते हैं, ब्रह्मा के बेटा मरीचि होते हैं, मरीचि के बेटा कश्यप होते हैं। अगर वंशावली में जाएंगे तो बहुत बड़ी वंशावली है, इसलिए इनकी करीब 40 पीढ़ियों के बाद एक राजा होते हैं दिलीप, जिन्हें कहते हैं वित्तसर्वा। इनके ही पुत्र हुए हैं अज, और अज के पुत्र हैं राजा दशरथ। राजा दशरथ का ऐसा निर्मल जीवन, 3 घर में रानियां हैं, लेकिन कोई पुत्र नहीं है। कभी कभी प्राचीन समय में ऐसा हो जाता था कि खाने वाला जिस घर में खाने के लिए बहुत है उस घर में खिलाने के लिए नहीं है, और जिस घर में खाने को नहीं है उस घर में खाने वाले बहुत हैं। मैया ये सच्ची घटना बता रहे हैं। एक बार एक मैया मेरे साथ एक बार बस पे सवारी कर रही थी, तो मैंने एक बात पूछी, मैया एक बच्चा गोदी में लिए, एक बच्चा पीठ में बांधे, एक का हाथ पकड़े, एक को झोला लिए और एक को चढ़ाए। मैंने कहा देवी जी 5 पुत्र लेके चल रही हो, अरे आधे घर छोड़ा।